हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर आपके लिए लेके आए हैं बेटा क्या जेई मींस 2025 का चैप्टर वाइज पीवाईक्यू का डे 3, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम के पीवाईक्यूज। तो बाइनोमियल थ्योरम से 10 सेट में लगभग 11 पीवाईक्यूज आए, मतलब हर सेट में लगभग एक क्वेश्चन तो आया ही है। और कैसे क्वेश्चन आए हैं बेटा, तो क्या क्या चीजें अपन को पता होनी चाहिए वो मैं बता दूं। तो आपको यहाँ पे पहली बात तो एक्सपेंशन के फॉर्मूले पता होने चाहिए कि x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन कैसे होता है, x माइनस वाई के पावर n का एक्सपेंशन कैसे होता है। दूसरा एनसीआर अपॉन आर प्लस वन क्या होता है, आर डॉट एनसीआर क्या होता है, और एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन क्या होता है। ये कुछ फॉर्मूले हैं, 5 से 6 फॉर्मूले। अगर ये आते हैं तो आप जेईई मींस 2025 के पीवाईक्यू सॉल्व करने में कैपेबल होंगे। नहीं, मैं यहाँ समझाता भी जाऊंगा कि कौन कौन से फॉर्मूले कब कब यूज करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो कि क्या दे रखा है। तो पहला थ्योरम जो है, पहला जो क्वेश्चन है वो किसका है, देखिए, द सम ऑफ द ऑल द रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 2 की पावर 1/3 3 की पावर 1/2 की होल पावर 6 इज इक्वल टू। अपन से क्या बोला है कि ये एक दे रखी है एक्सपेंशन, तो ये मल्टीनोमियल है या बाइनोमियल है। तो ऑब्वियस है यहाँ पर 3 टर्म है, मतलब ये मल्टीनोमियल है बेटा। अब मल्टीनोमियल जब आपके माइंड में आए तो भाई आपको पता होना चाहिए क्या, कि अगर मैं लिख दूं यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, अगर ऐसा है कोई, ठीक है, कि पावर क्या है बेटा n, तो इसके जनरल एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं बेटा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 x की पावर n1 y की पावर n2 और z की पावर n3, जहां पर n1 प्लस n2 प्लस n3 क्या होना चाहिए बेटा, n के इक्वल, नहीं तभी ये एक्सपेंशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो n1 प्लस n2 प्लस n3 मस्ट भी किसके इक्वल होना चाहिए, n के, तभी ऐसी टर्म्स आएंगी। अब अपन से क्या बोला, इस एक्सपेंशन में नंबर ऑफ द रेशनल टर्म्स हैं उनका सम बताना है अपन को। क्या बनाना है, सम ऑफ द ऑल रेशनल टर्म्स। नहीं तो पहले तो मैं निकालूं कि कौन कौन सी रेशनल टर्म्स आएंगी। रेशनल मतलब जिसमें पावर फ्रैक्शन में नहीं हो बेटा। तो क्या करूं, देखिए समझिए, इसका जनरल एक्सपेंशन लिख रहा हूं। तो क्या आएगा, फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल 6, n1 आएगा, n2 आएगा, n3 आएगा, क्लियर, इनटू क्या आएगा, x की पावर, x की जगह 1 है, 1 की पावर n1, 2 की पावर 1/3 की पावर क्या आएगा n2, और 3 की पावर 1/2 z की जगह की पावर n3 आएगा बेटा। यानी अगर आप यहां से देखें बेटा तो 1 की पावर n1 है, 2 की पावर n2 अपॉन 3 है, और 3 की पावर n3 अपॉन 2 है। फैक्टोरियल 6 एज इट इज है, फैक्टोरियल n1 एज इट इज है, n2 भी एज इट इज है, और n3 भी एज इट इज है। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है कि भैया रेशनल टर्म आनी चाहिए, इरेशनल नहीं आनी चाहिए। तो भाई ये रेशनल कब आएगी, जब ये 3 का मल्टीपल हो। नहीं, ये रेशनल कब आएगी, जब 2 का मल्टीपल हो। ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। मतलब अगर मैं आपको बोलूं तो n1 तो कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6, नहीं 6 तक ही जा सकता हूं क्योंकि n हाईएस्ट कितना है बेटा, 6। अच्छा, n2 क्या होना चाहिए रेशनल टर्म्स के लिए, n2 3 का मल्टीपल यानी 0 3 और 6। अगर n3 की बात करूं तो क्या हो सकता है, 2 का मल्टीपल यानी 0 2 4 और 6, यही हो सकता है। अब देखिए कंपेयर करते हैं, n1 प्लस n2 प्लस n3 कितना होना चाहिए, n मतलब 6 होना चाहिए। नहीं तो देखिए बेटा, सबसे पहली चीज क्या करते हैं अपन, सबसे पहले लिया अगर n1 को, नहीं अगर n1 को 6 ले लिया, मान लो सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, यहां लिख रहा हूं n1 n2 और n3। तो क्या क्या ले सकता हूं, अगर इसको 6 लिया बेटा तो यहां पर तीनों का सम क्या होना चाहिए, 6। तो ऑब्वियस है n2 को 0 और n3 को 0 देना ही पड़ेगा। मतलब एक केस हो गया जब 6 के साथ 0 और 0 लिया। दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर यहाँ 5 लेता, नहीं तो यहां से 1 लेना पड़ता, लेकिन दोनों में ही 1 नहीं है, मतलब मैं n1 को 5 नहीं ले सकता बेटा, क्लियर। अच्छा, n1 को अगर 4 लेता तो मुझे 2 चाहिए रहता, 2 किस में है, n3 में, n2 में 2 है ही नहीं। तो मतलब मैं क्या करूं कि n1 में 4 ले लूं, n2 को 0 ले लूं और n3 को 2 ले लूं, क्लियर। इसी तरह से अगर फिर देखा यहाँ 3 लिया तो यहाँ पर 3 होना चाहिए, 3 किस में है, n2 में या n3 में, तो ऑब्वियस n2 में। यानी n1 को अगर 3 लिया तो इसको भी 3 क्या लेना पड़ेगा, n2 को 3 और इसको 0, क्योंकि सम 6 चाहिए। आगे देखिए, फिर n2 को अगर 2 लिया बेटा तो 2 के साथ क्या पॉसिबिलिटीज है, अपने को 4 चाहिए, क्या चाहिए, 2 के साथ 4 होगा तभी सम 6 आएगा, n2 प्लस n3, तो 4 कहाँ आ रहा है, इसी में आ रहा है। तो यानी क्या ले लूं बेटा, n को तो क्या ले रहा हूं, 3 के बाद 2 ले रहा हूं, यहाँ क्या लेना पड़ेगा 0 n2 को, और इसको क्या लेना पड़ेगा 4, गॉट इट। फिर क्या किया बेटा, 1 लिया तो 1 के साथ क्या आना चाहिए, 5, तभी 6 बनेगा। 1 लिया तो 5 कैसे आ सकता है, 3 प्लस 2, बिल्कुल। तो यानी 1 लेता हूं तो 3 और 2 हो सकता है, क्लियर। अच्छा, अगर 0 लेता, क्या लेता, 0, तो पॉसिबिलिटी क्या है, अब 6 चाहिए, नहीं तो हो सकता है यार 0 लूं, इसका 6 और 0 ले लूं, समझ रहे हो, या 0 लूं, 0 लूं और 6 ले लूं, समझ रहे हो, इसका 0 इसका 0 और इसका
6 ले लूं, क्लियर। और 2 और 4 तो है नहीं, 3 और 3 भी 2 बार तो नहीं ले सकते, क्लियर। तो मतलब यही अपने पास क्या बने केस, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 केस अपने पास बने। अब इनका सम निकालना है, कैसे निकालेंगे, बड़ा इजी बेटा। तो फैक्टोरियल n था यानी फैक्टोरियल 6 तो है ही सही, अपॉन में क्या आएगा बेटा फैक्टोरियल n1 यानी फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0। x की पावर n1 था, देखो नहीं तो n1 की जगह 6 डालोगे, 1 की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसकी पावर 0 1 हो जाएगा, इसकी पावर 0 भी 1 हो जाएगा, यानी यहां तो आएगा 1, गॉट इट। फिर क्या बेटा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 बार बार नहीं लिख रहा, फैक्टोरियल 0 1 ही होता है बेटा, क्लियर। चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा n1 की पावर 4 यानी 1 की पावर 4 एक 1 ही रहेगा, यहाँ 3 की पावर 1/2 की पावर 2 है n3, नहीं 2 से 2 कटेगा 3 आएगा, यानी इनटू क्या आएगा 3, क्लियर बेटा। 2 की पावर तो 0 हो जाएगा तो इसलिए 1 नहीं लिखा मैंने, क्लियर बेटा। इसी तरह से यहाँ देखो क्या आएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 0। 1 की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, n2 मतलब 2 की पावर, नहीं 1/3 की होल पावर कितनी है बेटा 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, इसकी पावर 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर क्या आएगा बेटा प्लस फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 4। 1 की पावर 2 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 की पावर 1/3 की पावर 0 यानी 1, और यहां पर 3 की पावर 1/2 की पावर 4, गॉट इट। फिर क्या आ जाएगा बेटा फैक्टोरियल 6 अपॉन कितना फैक्टोरियल 1 नहीं फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 इनटू 1 की पावर तो कितना 1, फिर 2 की पावर 1/3 की पावर 3 और 3 की पावर 1/2 की पावर 2 बेटा। फिर क्या आएगा 0 6 0 यानी फैक्टोरियल 6 अपॉन 0 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, तो यानी बीच वाले की पावर 6 है बेटा, तो 2 की पावर 1/3 की होल पावर 6। फिर ऐसे ही फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 6, यानी यहां इस बार 3 की पावर 1/2 की पावर 6 है, क्लियर। अब इसको सिंपलीफाई करोगे और आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बेटा, बस क्या करना था कैलकुलेशन, ये तो 1 हो गया, देखो इसका फैक्टोरियल 6 लिखोगे, 6 के क्या होता है फैक्टोरियल 6 120 या 720 720 अपॉन ये 24 इंटू 2 इंटू 3, सिंप्लीफाई कर लेना। ऐसे इसको सिंप्लीफाई करना, इसको सिंप्लीफाई करना, कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा बेटा। कैलकुलेशन पार्ट आपके लिए मैं छोड़ता हूं, नहीं आंसर क्या है इसका 612, सिंप्लीफाई करिएगा आंसर बड़े इजीली आ जाएगा, क्लियर। तो ये पहला क्वेश्चन था, यही थोड़ा सा लेंदी था बेटा क्वेश्चन, लेंदी वैसे बाइनोमियल के क्वेश्चंस आते ही हैं बेटा क्योंकि कैलकुलेशन तो मांगेगा बाइनोमियल, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बेटा, लेट अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा बी द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 x की पावर 5 x की पावर 3 एंड x रेस्पेक्टिवली, ठीक है, in the expansion of this plus this where x is greater than 1 if u and v satisfy the equation this and this then u plus v is equal to। तो देखिए सबसे पहली चीज, अगली बात, अगर आपको जेईई मींस 2025 सेकंड अटेम्प्ट में क्या दिख रहा है बेटा वैल्यू कि a प्लस बी की पावर सेम a माइनस बी की पावर सेम, नहीं तो आप इसका एक्सपेंशन समझिए। अगर आप x प्लस वाई की होल पावर n है और x माइनस वाई की होल पावर n है, इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे खुलता है ये nc0 प्लस n, सॉरी क्या खुलता है ये nc0 x की पावर n है ना बेटा, nc0 x की पावर n, फिर आएगा nc1 x की पावर n-1 y की पावर 1, फिर nc2 x की पावर n-2 y की पावर 2, फिर nc3 x की पावर n-3 y की पावर 3 एंड सो ऑन, ठीक है बेटा। अगर इसी जगह इसको खोलूं बेटा तो क्या खुलेगा nc0 x की पावर n माइनस साइन चलेगा अल्टरनेट, nc1 x की पावर n-1 y की पावर 1, फिर nc2 x की पावर n-2 y की पावर 2 माइनस nc3 x की पावर n-3 y की पावर 3 एंड सो ऑन, नहीं यानी अगर यहाँ दोनों को ऐड करते हो बेटा तो ये ऑड वाली जो है nc1 वाली nc3 वाली जिनमें ऑड कोएफिशिएंट है वो कट जाएंगे बेटा, नहीं यानी मेरे पास क्या बचेगा, हेलो हेलो एक बार रिकॉर्डिंग देख ले, हाँ बिल्कुल चल रही है, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, इससे ये तो कैंसिल आउट, इससे ये भी कैंसिल आउट, नहीं nc1 से nc1 वाली टर्म, nc3 से nc3, तो मतलब क्या बचेगा बेटा इवन इवन वाली, यानी मैं क्या बोल सकता हूं 2 टाइम्स क्या आएगा nc0 x की पावर n, x की पावर n, अगर यहां देखें तो x की जगह तो x ही है बेटा, नहीं n कितना है इस बार 5, यानी मैं लिख देता हूं nc0 x की पावर 5, फिर क्या आएगा बेटा nc2 x की पावर n-2 यानी x की पावर 5-2 ऐसे ही आएगा बेटा, n कितना है 5, तो मैं एक काम करता हूं यहां पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं या लिखूं, चलो पुट ही कर देते हैं डायरेक्ट वैल्यू ताकि काम थोड़ा सा इजी हो जाए अपना, नहीं n कितना है बेटा 5, तो सबसे पहले बचेगा 5c0 x की पावर कितना n यानी x की पावर 5, फिर क्या बचेगा nc2
यानी 5c2 x की पावर 5 माइनस 2 यानी 3, y की पावर 2। देखिए रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो क्या बच जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1। फिर क्या आएगा बेटा 5c4 x की पावर 5 माइनस 4 यानी 1, क्लियर, n माइनस r, है ना बेटा। फिर क्या होगा y की पावर यानी रूट एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4, तो रूट से पावर 4 कितनी बार कटेगा 2 टाइम्स, तो ये इवन टर्म्स बची अपने पास। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। 5c0 क्या होता है बेटा, पता होना चाहिए, 1 इंटू एक्स की पावर 5। 5c2 को कैसे सॉल्व करूंगा, 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, 5 को 2 बार खोल दो, नीचे 2 को खोल दो, एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब यानी एक्स की पावर 6 माइनस का एक्स क्यूब। यहाँ 5c4 है, नहीं 5c4 लिखो या 5c1 लिखो, बात क्या होती है बेटा सेम, यानी इसकी वैल्यू कितनी है 5, x है, नहीं एक्स क्यूब का स्क्वायर, समझ रहे हो, एक्स क्यूब का स्क्वायर यानी एक्स की पावर 6 माइनस 2x क्यूब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बेटा, क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना आएगा बेटा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x की पावर 5, ये हो जाएगा 20, 2 से 2 तो कट जाएगा, x की पावर 6 माइनस का 20 x क्यूब, ये आ जाएगा 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 x की पावर 7 माइनस 10 x क्यूब, नहीं यहाँ 5 2 जा 10 2 जा 20 हो जाएगा, है ना बेटा। फिर 5 1 जा 5 होगा इंटू 2 यानी 10x हो जाएगा, क्लियर। ये अपने पास क्या आ गई टर्मिनोलॉजी। अब अपन को क्या बोला है बेटा, देखिए समझिए, अल्फा जो है वो x की पावर 7 का कोफिशिएंट है, x की पावर 7 का कोफिशिएंट कितना है 10, यानी अल्फा मेरे लिए 10 है बेटा। फिर देखो बीटा है, नहीं बीटा क्या है, x की पावर 5 का कोफिशिएंट, x की पावर 5 का कोफिशिएंट कितना आ रहा है बेटा अपने पास 2, नहीं यानी कि बीटा कितना है मेरे लिए 2। अच्छा फिर देखिए गामा, गामा क्या है अपने पास, किसका कोफिशिएंट है, x की पावर क्यूब का, x की पावर क्यूब कहाँ दिख रहा है -20 -20, नहीं अपने पास देखो x क्यूब दिख रहा है। अच्छा यहाँ मिस्टेक हो गई क्या, x की पावर 6 है, x इंटू एक्स क्यूब यानी x4 हो जाएगा बेटा, है ना, तो यहाँ 4 है, यहाँ क्या है क्यूब, तो कितना आ रहा है बेटा माइनस का 20, 5 4 जा 20/2 था, 2 से इंटू किया तो ये कितना आया गामा अपने पास माइनस का 20। फिर क्या रहा है डेल क्या है, x का कोफिशिएंट, नहीं तो x कितना आ रहा है बेटा 10, नहीं तो गामा क्या है 10। अच्छा अपने पास ये दे रखी है वैल्यू अल्फा यू प्लस बीटा वी, अल्फा क्या है 10u, बीटा मतलब 2v इक्वल टू कितना बेटा 18, क्लियर। बीटा क्या था अपने पास कोफिशिएंट, किसका था अपने पास, अच्छा यहाँ पे गलती कर दी कि अपन ने, बीटा किसका कोफिशिएंट है x की पावर 5 का, x की पावर 5 का कोफिशिएंट कितना आ रहा है 2 ही आ रहा है, 5c0 था बिल्कुल, हाँ ठीक है, तो ये 2v, क्लियर। आगे देखिए क्या कह रहा है बेटा गामा, गामा की वैल्यू कितनी है अपने पास -20 u प्लस डेल वी, डेल कितना है 10v इक्वल्स टू कितना दे रखा है अपन को 20, नहीं बेटा। अब देखिए यहाँ पर क्या चाहिए अपन को 20, तभी कैंसिल आउट होगा, तो 2 से क्या कर दूं बेटा मल्टीप्लाई, तो 20 म्यू ऐड करूंगा तो 20 म्यू से 20 म्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगा u, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा 2 2 जा 4v 18 2 जा 36, यहाँ कितना हो जाएगा ऐड करूंगा तो 14v इक्वल्स टू यहाँ 36 और 20 यानी 56, यानी 14 4 जा 56, नहीं तो b की वैल्यू कितनी आ गई है 4, v की वैल्यू 4 रख देता हूं, 4 2 जा 8 इधर आएगा, नहीं तो u 10u इक्वल्स टू 18 माइनस का 8 यानी 10, यानी u इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1, तो u इक्वल्स टू 1 v इक्वल टू 4, तो u प्लस v इक्वल टू कितना आ गया बेटा 5, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर। तो अपन ऐसे क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं बेटा, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, नहीं द कोफिशिएंट ऑफ x एंड x स्क्वायर आर 1 एंड -2 रेस्पेक्टिवली, देन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। देखो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन आया, क्या कहना चाह रहा है 1 प्लस x की पावर p है, 1 प्लस x की पावर सॉरी 1 माइनस x है, क्या है 1 माइनस x की पावर q है, ये दे रखा है क्वेश्चन में। आगे बोला है द कोफिशिएंट ऑफ x एंड x स्क्वायर आर, तो सबसे पहले तो आप मुझे एक चीज बताइए, ये 1 प्लस एक्स की पावर n है, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, किस किस को पता है, नहीं nc0 लिखते थे यानी pc0, फिर क्या आएगा बेटा pc1x, फिर pc2x स्क्वायर, फिर pc3x क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता था बेटा। अगर इस q वाले का लिखोगे आप तो क्या लिखोगे बेटा qc0 माइनस qc1 अल्टरनेट साइन है ना बेटा, फिर qc2x स्क्वायर माइनस qc3x क्यूब एंड सो ऑन, क्लियर बेटा। अब अपन से क्या बोला है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में मुझे कोफिशिएंट चाहिए x का और x स्क्वायर का, तो अब आप ध्यान से समझिएगा x कब आएगा, जब ये वाला x इसके साथ मल्टीप्लाई हो, समझने का ट्राई करना, क्या
एक्स का कोफिशिएंट कब आएगा, समझिएगा, जब ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हो, नहीं तभी एक्स आएगा, क्लियर है या नहीं। या दूसरा क्या हो, ये जो एक्स है ये इसके कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई हो, तभी एक्स आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता। मतलब कि अगर मैं बोलूं बेटा यहां से, तो अपने पास क्या दिख रहा है कि जब ये PC1 इंटू QC0 आए, समझ पा रहे हो, नहीं, या फिर PC0 इंटू QC1 आए और आगे माइनस है QC1, तो यही क्या आएगा, एक्स का कोफिशिएंट, और एक्स का कोफिशिएंट कितना दे रखा है 1, यानी इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। मतलब मैं बोल सकता हूं PC1 P होता है, QC0 1 होता है, PC0 1 होगा, QC1 Q होगा, यानी P माइनस Q इक्वल टू 1 होगा नेसेसरी, नहीं। अच्छा, फिर कह रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो समझिएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे लाऊंगा, एक्स स्क्वायर कब बनेगा, जब ये एक्स स्क्वायर इससे हो, या तो नहीं, या इसका एक्स स्क्वायर इससे हो, समझ रहे हो, या फिर क्या हो सकता है बेटा कि इसका जो एक्स है वो इसके एक्स से हो, यानी मैं क्या बोल सकता हूं, इसका एक्स इससे हो, तो 3 टर्म आएंगी, क्या आएंगी, 3 टर्म। मतलब मैं लिख लेता हूं बेटा, 3 टर्म कौन कौन सी आएगी, जब ये PC0 वाला किससे हो, QC2 से एक्स स्क्वायर बनेगा, या फिर ये PC2 वाला इस QC0 से हो, क्लियर है या नहीं, QC0 से हो, ठीक है बेटा, या फिर PC1 वाला QC1 से हो, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगी, पावर में 2 हो जाएंगी बेटा, x की पावर 1 और x की पावर, तो इसका कोफिशिएंट कितना दे रखा है बेटा, माइनस का 2 दे रखा है, गॉट इट। PC0 होता है 1, QC2 का मतलब क्या है, Q को 2 बार खोला, Q माइनस 1 अपॉन 2, PC2 क्या होगा, P माइनस 1 बाय 2, QC0 तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा PQ इक्वल टू माइनस 2। यहां से अगर आप देखो तो ये क्या आया, Q स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना बेटा 2, है ना, Q स्क्वायर माइनस का Q अपॉन 2, ये हो गया P स्क्वायर माइनस का P अपॉन 2 माइनस PQ इक्वल टू माइनस 2, गॉट इट। यानी मैं क्या बोल सकता हूं, अगर एलसीएम ले लूं तो Q स्क्वायर दिखा, ठीक है, प्लस का P स्क्वायर भी दिखा, माइनस का Q भी दिखा, माइनस का P भी दिखा, माइनस का TPQ दिखा, इक्वल टू -4 दिखा, गॉट इट। ये इधर आएगा 2 तो -4 हो गया। अब आप खुद समझिएगा कि ये a स्क्वायर दिखा, ये b स्क्वायर, ये -2ab, यानी p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लूं तो ये दिखेगा p प्लस क्यू इक्वल टू -4। p माइनस क्यू की वैल्यू है 1, नहीं तो ये 1 हो गई, -4 इधर आके प्लस हो जाएगा, नहीं तो +4 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू p प्लस क्यू, तो 4 और 1 कितना हो गया 5, तो p प्लस क्यू इक्वल टू 5। अपन को क्या पूछा है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, देखो p माइनस क्यू 1 है, नहीं तो 2p इक्वल टू कितना आ गया 6, यानी p इक्वल टू 3 आ गया, p 3 आया, 3 रखूंगा तो q कितना आ जाएगा बेटा 2, क्लियर, समझ में आया कि नहीं। तो p 3 है और q 2 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, यानी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये इजी क्वेश्चन था, ये हार्ड क्वेश्चन नहीं था बेटा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी बात कर लेते हैं। क्या कहना चाह रहा है, फॉर सम n इज नॉट इक्वल टू 10, मतलब पहली क्वांटिटी मुझे दे रखी है n 10 नहीं होना चाहिए, ठीक है, देखेंगे आगे। Let the coefficient of 5th, 6th and 7th term of the binomial expansion this in AP, नहीं तो सबसे पहली चीज तो मुझे एक चीज बताइए, 1 प्लस अगर x की पावर n होता, ठीक है, तो जनरल टर्म क्या होती थी tr प्लस, नहीं NCR x की पावर n माइनस आर होता था, 1 अगर है तो 1 की पावर क्या आएगा n माइनस आर, और x की पावर क्या हो जाएगा r, क्लियर। यानी अगर यहां मेरे से बोला जाए लेट द कोफिशिएंट ऑफ 5th टर्म, मतलब कोफिशिएंट सिर्फ यही रहेगा बेटा, ये समझ में आ जाना चाहिए। तो मतलब कि अगर मैं यहां देखूं तो 1 प्लस एक्स की पावर कितना है बेटा n प्लस 4, नहीं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या बेटा 5th टर्म का कोफिशिएंट, अगर ये 5th है तो r क्या होना चाहिए 4, ये समझ में आना चाहिए, 4 प्लस 1, यानी कोफिशिएंट क्या होगा NC4, तो मतलब कि 5th टर्म का कोफिशिएंट तो क्या है NC4, नहीं। 6th टर्म का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा सिमिलरली NC5, और 7th टर्म का हो जाएगा NC6, नहीं n की जगह यहां क्या है बेटा n प्लस 4, तो मैं n प्लस 4 लिख देता हूं सब में, क्लियर। आगे क्या बोला है, b इन AP, AP की कंडीशन क्या होती है, क्या 2b इक्वल टू a प्लस सी, यानी 2 टाइम्स b इक्वल टू a प्लस सी। अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, नहीं कि या तो इसको 4 बार खोलूं, इसको 6 बार खोलूं और मौत निश्चित करूं अपनी, नहीं, ठीक है। इससे बेटर तरीका क्या है बेटा अपने पास कि भाई ऐसे सॉल्व करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, आंसर नहीं आएगा, नहीं, और कोई कोई निकाल भी लेगा आंसर, ऐसा भी नहीं निकलेगा। तो उससे बेटर तरीका क्या है कि यार ये देखो 4 है, ये क्या है 6 है,
इसमें अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो n+4c5 यहां ऐड कर दिया, नहीं n+4c4, यहां भी मैंने क्या ऐड कर दिया n+4c5 n+4c6, नहीं यहां 2 बार ऐड किया तो 2 बार यहां भी ऐड करना पड़ेगा, तो 2 तो पहले से है, 2 और हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 4 एप्पल। समझ में आया क्या? 2 बार मैंने और ऐड कर दिया। क्यों किया सर आपने ऐसा? क्योंकि मुझे एक डॉल्टन फॉर्मूला पता है बेटा, NCR प्लस NCR-1 क्या होता है बेटा n+1CR, क्या होता है n+1CR। मतलब अगर यहाँ R है और यहाँ R-1 है बेटा तो ऊपर वाले में एक ज्यादा हो जाता है और बड़ा वाला लिख देते। मतलब कि अगर मैं यहां देखूं तो मैं क्या लिख पाऊंगा n+5, एक ज्यादा ऊपर वाले में और नीचे बड़ा वाला, यहाँ 6 और 5 है तो ऊपर वाले में एक ज्यादा नीचे वाला और बड़ा वाला, ठीक है बेटा। फिर वापस देखो NCR-1 तो फिर एक बड़ा n+6, नहीं एक बड़ा दिया नीचे बड़ा वाला C6, क्लियर। यहां पर है 4 n+4 C5, गॉट इट बेटा। यानी अगर यहां से देखूं तो ये क्या आएगा बेटा फैक्टोरियल n+4, क्लियर, अपॉन फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल n+4 -5, नहीं n-r, यही होता है फॉर्मूला, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल फैक्टोरियल n-r, 4 इंटू यहां हो जाएगा n+6 यानी फैक्टोरियल n+6, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल n+6 -6 यानी फैक्टोरियल n हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दिया, चाहो तो पूरा लिख लो, ये लो, नहीं। अब देखिए बेटा क्या हुआ कि यहां है 4 इंटू फैक्टोरियल n+4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n-1, यहां है n+6 का तो n+6 को क्या लिखूंगा n+6, फिर एक कम करूंगा n+5, फिर n+4 का फैक्टोरियल लिख सकता हूं भाई, कम करते जाओ फैक्टोरियल लगाते जाओ। यहां फैक्टोरियल 6 है, यहां बचा n फैक्टोरियल, n-1 था यहां तो इसको भी n लिखा और एक फैक्टोरियल कम कर दिया। तो देखो इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, नहीं ये क्या है 6 तो इसको भी मैं 6 इंटू क्या लिख देता हूं 5 फैक्टोरियल, एक कम कर देता हूं तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल भी कैंसिल आउट। क्या बचा अपने पास 4 इंटू 6n यानी 24n, इधर आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई, ये n² प्लस 6n प्लस 5n यानी 11n, 6 5 30 यानी n² 24n इधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस का 13n प्लस का 30 यानी n-10 और n-3 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बेटा। अब यहां से क्या वैल्यू आई n = 10 और n = 3, तो या तो n 10 होगा या 3, लेकिन उसने क्या बोला था 10 नहीं हो सकता, मतलब 10 तो नहीं लूंगा, क्या लूंगा सिर्फ 3, यानी n की वैल्यू 3 है। मतलब फाइनली अपने पास क्या बन गया 1 + x⁻7 है, क्लियर। आगे क्या बोला था देन द लार्जेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, नहीं बेटा तो लार्जेस्ट कोफिशिएंट आपको पता होना चाहिए बाइनोमियल एक्सपेंशन में मिडिल टर्म का होता है, किसका होता है मिडिल टर्म का। तो भाई यहाँ 7 है तो मुझे एक चीज पता होनी चाहिए 1 + x⁻n है तो नंबर ऑफ टर्म क्या होगी बेटा n+1, 0 से लेके n तक जाता है nc0 + nc1 अप टू ncn, मतलब 8 टर्म होंगी। अगर 8 टर्म लिखी हुई है अपने पास t1 t2 अप टू t8, नहीं तो कौन सी मिडिल टर्म होगी t8 है, मतलब 8 टर्म अपॉन 2 या तो 4th टर्म या 8/2 + 1 यानी 5th टर्म, या तो 4th टर्म या 5th टर्म, दो मिडिल टर्म आएंगी। यानी अगर कोफिशिएंट देखूं तो क्या होगा 7c, 4th टर्म के लिए कितना होगा एक कम, tr+1 था ना बेटा आ रहा था, ऐसे ही 5th टर्म के लिए क्या होगा ncr यानी 4, तो या तो ये या ये दोनों सेम ही होते हैं बेटा। तो 7c3 मतलब 7 × 6 × 5 अपॉन 3 × 2 × 1, 3 2 = 6 कट गया, 7 5 = 35, इसकी भी वैल्यू 35 ही होती है, यानी आंसर इज 35, यानी सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो गया करेक्ट, ठीक है बेटा। तो देखिए क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस आपको लॉजिक पता होने चाहिए। सपोज a एंड b आर द कोफिशिएंट ऑफ 30th एंड 12th टर्म रेस्पेक्टिवली, ठीक है, इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन दिस। देखो अब ये तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो बेटा, बड़ा इजी सा क्वेश्चन हो गया, नहीं ये दे रखा है n की जगह 2n-1, क्या कह रहा है 30th टर्म, तो भाई 30th टर्म अगर आपने लिखा नहीं कोफिशिएंट तो क्या आएगा बेटा 2n-1 है n की जगह, c एक कम आता है बेटा यानी 29, क्लियर। यानी कि ये a आया अपने पास, ये वैल्यू क्या है बेटा a। अगर मैं बोलूं 12th टर्म यानी 2n-1 c 11 आ जाएगा, ये क्या आ गया b आ जाएगा, क्लियर। 2a = क्या दे रखा है 5b, यानी 2 टाइम्स 2n-1 c 29 = 5 टाइम्स क्या बेटा 5 टाइम्स 2n-1 c 11, नहीं देन n इज इक्वल टू। तो देखिए बेटा सबसे पहली चीज तो आप खुद समझिए, ये होता है फैक्टोरियल n, नहीं फैक्टोरियल r,
फैक्टोरियल n माइनस आर, 2n माइनस 1 माइनस 29 यानी 2n माइनस 30, ऐसे ही होगा बेटा। क्लियर। यहां अगर देखूंगा 5 टाइम्स क्या आएगा, फैक्टोरियल 2n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 2n माइनस 11 यानी 2n माइनस 12 हो जाएगा। क्लियर बेटा, ये हो जाएगा। अच्छा, इससे ये तो कैंसिल आउट हो गया। नहीं, अब इसको सॉल्व करना थोड़ा भारी काम है बेटा। नहीं तो अपन डायरेक्टली नहीं चले, अपन किससे चले बेटा, ऑप्शन से। नहीं तो देखिए बेटा, मुझे क्या चाहिए, अगर यहां से देखूं, नहीं तो मुझे क्या चाहिए, ये जो क्वांटिटी है ये 29 बननी चाहिए। समझ पा रहे हो, एक तरह से ये क्या बननी चाहिए अपने पास, 29 या 30, ताकि कुछ कट जाए। नहीं तो मतलब कि ये देखा जाए तो 2n माइनस 12 है, अगर मैं 22 रखता हूँ, क्या रखता हूँ 22, 22 टू जा 44 होगा, 44 माइनस 12 32, बड़ा नंबर बचेगा। नहीं 29 से तो बड़ा ही है। एक बार 21 रख के देखा, 21 टू जा 42, 42 माइनस 12 यानी 30 आ रहा है। तो एक बार इसको चेकआउट कर लो, 30 आ रहा है मतलब इसको 30 इंटू क्या लिख सकता हूँ 29 फैक्टोरियल, यहाँ फैक्टोरियल 11 था ही सही, यहाँ 5 था ही सही। सॉल्व किया, 5 6 जा 30 होगा बेटा। नहीं मुझे क्या चाहिए 2, क्या चाहिए 2। अच्छा इसमें भी n की जगह क्या रखूंगा 21, 2 इंटू 21 यानी 42 माइनस ये फैक्टोरियल 12 बन रहा है। नहीं ये फैक्टोरियल 29 बन रहा है, 2 बन रहा है। मैंने 12 बाहर ले लिया क्योंकि फैक्टोरियल 11 चाहिए। तो देखिए फैक्टोरियल 11 इंटू 12 ये 2 है, फैक्टोरियल 29, 2 से कितने टाइम्स कैंसिल 6 टाइम। क्या यही सेम टर्मिनोलॉजी नीचे बच रही है, यहाँ भी सेम बच रही है, ऊपर दोनों में 1 है, मतलब कि n इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, मस्ट बी 21 होना चाहिए। तो क्या है अपने पास, आंसर इज 21। तो कई बार अपन को क्वेश्चन बेटा सीधे सीधे नहीं जाना होता, ऑप्शन से भी चेकआउट करना होता है, उससे काम इजी पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत लंबी इक्वेशन बन जाएगी अगर सॉल्व करूंगा तो, बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। क्लियर, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना था बेटा। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लेट द कोफिशिएंट ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव टर्म tr प्लस 1 और tr प्लस 2 इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b की पावर 12। तो भैया सबसे पहली चीज तो a की प्लस b की पावर 12 है। इसमें अगर मैं tr टर्म बोलूं आपसे, नहीं तो r प्लस 1 का फॉर्मूला होता था अपने पास, तो क्या होता था ncr, समझ रहे हो, फिर a की पावर n माइनस r और y की पावर r, ऐसे ही होता था। अगर मुझे बोला जाए tr प्लस 1 के लिए, अगर मैं tr के लिए सेम चीज लिखूं तो क्या होगा 12c r माइनस 1 आएगा बेटा, a की पावर 12 माइनस r माइनस 1 और b की पावर r माइनस 1। अगर मैं बोलूं आपसे tr प्लस 2, नहीं उसने जो बोला है, तो 12c कितना आएगा r प्लस 1, a की पावर 12 माइनस r प्लस 1 और b की पावर r प्लस 1। क्या बोला है b इन जीपी, जीपी मतलब क्या है बेटा, b स्क्वायर इक्वल टू ac, इसका स्क्वायर। नहीं tr प्लस 1 और tr प्लस 2, मतलब b मेरे लिए ये है बेटा, उसने बोला tr प्लस 1 और tr प्लस 2, मतलब ये b है, ये a है और ये c है। तो 12cr a की पावर 12 माइनस r b की पावर r का होल स्क्वायर इक्वल टू ac, यानी 12cr माइनस 1 इंटू a की पावर कितना होगा 12 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 13 माइनस r हो जाएगा, b की पावर r माइनस 1 है इंटू 12cr प्लस 1 है बेटा। क्लियर, फिर क्या है a की पावर कितना होगा 11 माइनस r, 12 माइनस 1 और b की पावर r प्लस 1। अब देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो क्या आएगा 12cr का होल स्क्वायर, a की पावर 24 माइनस 2r हो जाएगा, 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करूंगा है ना, b की पावर 2r हो जाएगा। फिर देखिए 12cr माइनस 1 कोफिशिएंट 12cr प्लस 1, फिर a की पावर 13 माइनस r 11 माइनस r, 13 और 11 24, यानी a की पावर 24 माइनस 2r है ना बेटा, दोनों को ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती, फिर मल्टीप्लाई में पावर ऐड होंगी r और r 2r, माइनस 1 से 1 तो कट गया। तो यहां से देखो b की पावर 2r b की पावर 2r पूरा कैंसिल आउट, 24 माइनस 2r 24 माइनस 2r पूरा कैंसिल आउट, ये बचा। अब ये 12cr का स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं 12cr इंटू 12cr, यहां लिख दूं 12cr माइनस 1 इंटू 12cr प्लस 1। इसको अगर नीचे ले आऊं तो 12cr अपॉन 12cr माइनस 1 इक्वल टू 12cr प्लस 1 अपॉन 12cr। जैसे ये देखा बेटा तो क्या दिखने लगा NCR अपॉन NCR माइनस 1 क्या होता है n माइनस r प्लस 1, नहीं अपॉन r, तो n माइनस r प्लस 1 अपॉन r लिख दिया। यहां क्या है NCR अपॉन r प्लस, देखो समझिए इस चीज को, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जिसको नहीं पता NCR अपॉन NCR माइनस 1 क्या होता है n माइनस r प्लस 1 अपॉन r, बोल लो जिसको यही याद है 4-5 बार तक यही याद हो जाए। NCR अपॉन NCR माइनस 1 क्या होता है n माइनस r प्लस 1 अपॉन r, तो
तो यहां पर देखो सेकंड टर्म में r की जगह r प्लस वन है, यहां पे r है एक कम है, तो यहां पर भी क्या करूंगा बेटा 12 माइनस r की जगह r प्लस वन है प्लस वन अपॉन r की जगह क्या है बेटा r प्लस वन। गॉट इट। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो कितना हो गया 12 प्लस वन 13 माइनस r अपॉन r, ये हो जाएगा 12 माइनस वन से प्लस वन तो कट जाएगा, तो 12 माइनस r अपॉन r प्लस वन। क्लियर। अब देखिए अपन से पूछ क्या रहा है, ठीक है, देन p प्लस क्यू अभी तो ये दे रखा है, ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये कितना होगा 13r माइनस का r स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस का 13 माइनस का r, फिर क्या होगा 12r माइनस का r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 13r माइनस 12r से 12r भी कैंसिल, 13 इक्वल टू 0 आया, नहीं 13 इक्वल टू 0 तो पॉसिबल नहीं है बेटा। अब वो क्या कह रहा था, एंड लेट p बी द नंबर ऑफ द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ r, तो r की तो कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है, मतलब p मस्ट बी क्या है बेटा 0 है। क्लियर, r की कोई पॉसिबल वैल्यू ही नहीं है। फिर कह रहा है सम ऑफ ऑल द रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, नहीं, अब आप खुद सोचिए, यहां बताता हूं आपको, ये 3 की पावर क्या है बेटा 1/4, ये क्या है 4 की पावर 1/3 की पावर कितना है 12, नहीं, इसके अगर जनरल टर्म लिखोगे तो 12CR क्या होगा x की पावर n माइनस r और y की पावर r। क्लियर। अब आप खुद सोचो, यहां r 12 का क्या होना चाहिए मल्टीपल, 12 का मल्टीपल होना चाहिए मतलब 0, सॉरी 3 का मल्टीपल, तो यानी 0 होना चाहिए, 3, 6, 9 और 12, यही हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता बेटा। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं 0, 3, 6, 9 और 12 है। अब देखिए बेटा यहां अगर मैंने 0 रखा, नहीं तो मल्टीपल आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, 3 रखा तो 12 माइनस 3 9, 9/4 मल्टीपल नहीं आएगा, मतलब ये नहीं हो सकता, 6 रखूंगा तब भी नहीं आ रहा, 9 रखूंगा तब भी नहीं आ रहा, 12 रखूंगा तब आ रहा है, मतलब सिर्फ दो टर्म, कौन कौन सी, एक तो 12C 0 वाली और एक 12C 12 वाली। क्लियर, तो वो क्या बोल रहा है सम ऑफ, नहीं तो क्या आएगा, एक तो 12C 0 इसकी पावर 3 की पावर 1/4, 12 माइनस 0 यानी 12, 4 की पावर 1/3 की पावर 0 प्लस 12C 12, 3 की पावर 1/4, 12 माइनस 12 तो 0, 4 की पावर 1/3 की पावर 12, ये तो हो गया 1, ये हो गया 4 3 जा 12, यानी 3 की पावर कितना 3 27, ये तो 0 है तो 1 हो जाएगा, 12C 12 क्या हुआ बेटा 1, 3 की पावर 1/4 की पावर 0, यानी कि क्या हो जाएगा 1, 4 की पावर कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, 4 4 जा यानी 256 प्लस 27, तो 256 प्लस 27 इज आंसर इज 283। तो ये देखिए कितना इजीली अपना आंसर आ चुका है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जहां थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है। तो आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इफ r इक्वल टू 0 से कहां तक है बेटा 5 तक, 11C 2r प्लस 1 है, 2r प्लस 2 है इक्वल टू m बाय n है, GCD ऑफ m and n 1 है, देन m माइनस n इज इक्वल टू। तो देखिए भाई सबसे पहली चीज तो क्या दे रखा है अपन को, समेशन दे रखा है r इक्वल टू 0 से 5 तक, 11C 2r प्लस 1 है अपॉन 2r प्लस 2 है। तो जैसे ये देखा मेरे को ये दिखा यार बेटा ये r है और ये r प्लस 1 इससे एक ज्यादा है, और मैंने अभी हाल आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि 5 फॉर्मूले अपन को कम से कम पता होने चाहिए। क्या क्या बेटा, NCR अपॉन r प्लस 1 क्या होता है बेटा, n प्लस 1 C r प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 क्या होना चाहिए, n प्लस 1 C r प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, किसका फॉर्मूला है NCR अपॉन r प्लस 1 का। इसी तरह एक और फॉर्मूला होता है बेटा r डॉट NCR क्या होता है n डॉट n माइनस 1 C r माइनस 1, ये दोनों फॉर्मूले आपको बहुत पता होने चाहिए बेटा। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है, तो ये NCR अपॉन r प्लस 1 आपको दिखा, n की जगह क्या है बेटा 11 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 11 प्लस 1 12, ठीक है, C r प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा 2r प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 यानी कि कितना होगा 11 प्लस 1 यानी 12। क्लियर, समझ में आया, r इक्वल टू 0 से 5, 1/12 तो कहां ले लिया मैंने बाहर। अब ये क्या आया बेटा 12C, अगर इसको देखो तो क्या दिखेगा r 0 रखा तो 0 इंटू 2 0 प्लस 2 यानी 12C 2, फिर r1 रखूंगा तो 1 इंटू 2 2 प्लस 2 यानी 4, फिर 12C कितना आ जाएगा 6, फिर 12C 8, फिर 12C कितना, अगर r5 रखूंगा तो 12 तक आएगा बेटा। क्लियर, तो ये आया। अब इसकी वैल्यू निकालनी, तो भाई जिसको पता हो कि अगर अपने पास कोई एक्सपेंशन दे रखा है, लेट सपोज 1 प्लस एक्स की पावर n, इसमें टर्मिनोलॉजी चलती थी NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 ऐसे है ना, x फिर x स्क्वायर एंड सो ऑन, नहीं
तो ये क्या होता था, अगर x की जगह 1 रखते थे तो क्या आता था, 2 की पावर n आता था nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn। नहीं, इसी तरह जब माइनस रखते थे तो वो 0 आता था, किसकी वैल्यू, nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 एंड सो ऑन। तो अगर मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे चाहिए nc0 प्लस nc2, नहीं तो मैं क्या करूं, दोनों को ऐड कर दूं, दो बार आएंगे, तो यानी 2 की पावर n प्लस 0 और 2 आएगा आगे, अपॉन 2 कर दूंगा, तो ये फाइनली वैल्यू इसकी ये आती है। जिसको याद है बहुत ही बढ़िया, नहीं याद है तो याद रखिए बेटा, है ना, nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 इवन टर्म्स का जो सम होगा, इवन कोफिशिएंट्स का, वो क्या आएगा अपने पास बेटा, 2 की पावर n माइनस 1। देखो 2 की पावर n अपॉन 2 यानी 2 की पावर n माइनस 1। तो यानी कि यहां से अगर मैं देखूं, अगर यहाँ 12c0 होता तो अपना काम हो जाता। तो मैं क्या करता हूं, 12c0 ऐड भी कर देता हूं और सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूं। तो 12c0 ऐड भी किया और 12c0 सब्ट्रैक्ट भी किया, ताकि ये तो क्या बन गया, 2 की पावर n माइनस 1, 12 माइनस 1 यानी 11, माइनस 12c0 क्या होता है 1 अपॉन 12, 2 की पावर 11 कितना हो जाएगा बेटा 2048, माइनस 1 अपॉन 12 यानी 2047 अपॉन 12। क्लियर बेटा। अब अपन से क्या बोल रहा है बेटा कि m माइनस n बताओ, तो 2047 माइनस 12, क्योंकि इनका जीसीडी 1 ही है, क्योंकि दोनों अलग अलग नंबर, तो 2035 इज अपना आंसर हो गया बेटा। इजी क्वेश्चन था, नहीं अगर फॉर्मूला पता है तो बेटा, नहीं फॉर्मूला नहीं पता तो इजी नहीं है भाई, फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए बेटा क्या कह रहा है, फिर से समेशन, वैसे ये आप लोगों के साथ धोखेबाजी है, क्योंकि समेशन ऑफ सीरीज हटा चुके थे बाइनोमियल से, लेकिन फिर भी दिया है बेटा, तो इसलिए आपको आना ही चाहिए। ठीक है बेटा, ये है। तो देखो अभी तीसरी बार काम कर रहा हूं, कौन सा फॉर्मूला आपको अगर दिख रहा हो, एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1, क्या होता था बेटा, एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, पहले भी यूज करा है, अभी फॉर्मूले में फिर से आ रहा है, देखो दिख रहा है साफ साफ, यहाँ एनसीआर दिखा, यहाँ एनसीआर माइनस 1 दिखा, मुझे तो दिखा भाई। तो आर स्क्वायर इंटू एक 30 सी आर अलग लिख दिया, एक 30 सी आर अपॉन 30 सी आर माइनस 1 अलग लिख दिया बेटा। समेशन आर इक्वल टू कहां से 1 से है, आर इक्वल टू 1 से कहां तक है बेटा 30 तक। ठीक है बेटा, एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 क्या हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर एज इट इज है, वीडियो तो चल रही है ना, हेलो हाँ ठीक है, इनटू कितना हो जाएगा बेटा 30 सी आर अपॉन 30 सी आर माइनस 1, कितना हो जाएगा बेटा अपने पास n माइनस, तो n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, ठीक है, इनटू क्या है 30 सी आर, वो एक्स्ट्रा एज इट इज ये वाला है ना बेटा, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से 30 तक। अब यहां से देखो स्क्वायर है तो एक पावर तो कैंसिल आउट हो गई, 30 प्लस 1 हो गया 31, यानी 31 इंटू आर, एक आएगा 31 आर, एक आएगा माइनस का आर स्क्वायर इंटू 30 सी आर, यही आएगा बेटा आर इक्वल टू 1 से 30 तक। अब देखिए फिर से क्या देखा, 31 तो कांस्टेंट है, तो पहले समेशन में अलग अलग कर सकते हैं, तो समेशन r इक्वल टू 1 से 31 इंटू आर इंटू दिस होगा, तो 31 को बाहर निकाला, r डॉट 30 सी आर ये दिखेगा, माइनस का क्या दिखेगा आर स्क्वायर डॉट 30 सी आर, r इक्वल टू 1 से 30 तक ये दिखेगा। अब देखो r डॉट एनसीआर, नहीं अभी हाल मैंने पिछले वाले में भी लिखाया था आपको कि r डॉट एनसीआर नहीं क्या होता है बेटा n डॉट n माइनस 1 सी आर माइनस 1, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं, n मतलब कितना है 30, तो इसको लिख सकता हूं 30, तो 30 को तो समेशन के बाहर लिख दूं क्योंकि कांस्टेंट है, n डॉट n माइनस 1, 30 माइनस 1 यानी 29 सी आर माइनस 1, r इक्वल टू 1 से 30 तक। अच्छा यहां भी सेम टू सेम, अगर एक r बाहर निकाल लूं, एक r बाहर निकाल लूं तो r डॉट एनसीआर दिखेगा, तो क्या लिखूंगा n डॉट n माइनस 1 यानी 29 सी आर माइनस 1, गॉट इट बेटा, क्लियर, ये लिख दिया अपन ने। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्दर, तो 31 इंटू 30 इंटू इसका मतलब क्या हुआ 1 रखोगे अगर तो कितना आएगा बेटा 29 सी 1 माइनस 1 0, फिर 2 रखोगे तो 1 आएगा, लास्ट रखोगे तो 29 सी 29 आएगा, गॉट इट। अच्छा माइनस आएगा समेशन, ठीक है 30 तो क्या आ जाएगा बेटा कांस्टेंट है तो बाहर रख देते हैं, r इक्वल टू 1 से कहां तक 30 तक। यहां पर देखा r डॉट फिर से नहीं, देखो r तो दिख रहा था, फिर क्या दिख रहा था 29 सी आर माइनस 1, नहीं तो यार मेरे पास तो फॉर्मूला r डॉट एनसीआर का, समझ रहे हो, तो यहाँ r माइनस 1 आ रहा है, तो यहाँ भी यार r माइनस 1 आता तो फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर पाता। अच्छा सर माइनस आ रहा है तो मैं क्या कर दूं यार, -1 भी कर दूं और
+1 भी कर दूं, मतलब मैंने -1 भी कर दिया और +1 भी कर दिया। तो उससे सर फायदा क्या हुआ आपको, देखो 30 ये r-1 इंटू दिस होगा, तो ये अलग अलग लिख रहा हूं है ना बेटा, r इक्वल टू 1 से 30 तक r-1 इंटू 29c r-1, फिर 1 इंटू दिस दिखेगा तो क्या दिखेगा, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से 30 तक 29c r-1। गॉट इट, ये दिख गया। अब देखो r डॉट एनसीआर है, नहीं क्या होगा n डॉट, n मतलब कितना है 29, नहीं डॉट n-1 यानी 28c r-1 यानी r-2 हो जाएगा एक कम, r इक्वल टू 1 से 30 तक। ये क्या है, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से 30 तक 29c r-1। अब देखिए बेटा ये जो था ये यही तो था r इक्वल टू 1 से, नहीं तो इसकी जो वैल्यू आएगी वही यहां रख दूंगा चुपचाप। अब भाई मैंने अभी हाल बताया था NC0 से NCN तक की वैल्यू क्या होती थी 2 की पावर n। अभी देखो पिछले क्वेश्चन में ही कराया आपको बेटा, NC0 से NCN की वैल्यू क्या होती है 2 की पावर n, यानी मैं क्या बोल सकता हूं इसकी पावर क्या होगी, यानी 31 इंटू 30 इसकी वैल्यू होगी 2 की पावर 29, यानी फाइनली ये आया अपने पास, समझ पा रहे हो। अच्छा अब यहां सिंप्लीफाई करूं तो 30 इंटू 29 इंटू ये क्या होगा, अगर यहां रखोगे 1 तो नेगेटिव आएगा, लिखेंगे नहीं, फिर 2 रखोगे 0 आएगा, 28c0 से 28c 28 यानी ये 2 की पावर क्या बनेगा, जैसे 29 बना ये 2 की पावर 28 बनेगा, फिर माइनस का 30 इंटू दिस, नहीं इसकी वैल्यू अभी निकाली 2 की पावर 29। गॉट इट, ये आया। तो अब देखो ये है, ये पूरी टर्म सेम है देखो, नहीं तो ये 31 एप्पल, समझना 31 एप्पल माइनस 1 एप्पल, इसको एप्पल बोल रहा हूं है ना, 31 एप्पल माइनस एप्पल यानी कितने एप्पल 30 एप्पल, यानी 30 इंटू एप्पल क्या है 30 इंटू 2 की पावर 29 माइनस 30 इंटू 29 इंटू 2 की पावर 28, ये आया अपने पास। अब मुझे क्या दे रखा है बेटा अल्फा इंटू 2 की पावर 29, तो 2 की पावर 29 चाहिए, देखो पहले वाले में तो आ रहा है कोई दिक्कत ही नहीं है, 30 इंटू 30 कितना 900, इसमें देखा तो 2 इंटू 15 लिख दूं इसको, 2 लिखूंगा 29 हो जाएगी पावर, 15 इंटू 29 बच जाएगा, तो 15 इंटू 29 तो 900 आ रहा है, माइनस 29 इंटू 15 कर लो, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 और 4 14, फिर ये 29 यानी 5 13 और 4 यानी 435, माइनस कर लो कितना बचेगा 465, यानी आंसर इज 465। ठीक है बेटा, तो देखिए कैलकुलेशन है, जिसने बाइनोमियल थ्योरम की सीरीज पढ़ी है ना उनको मजा आ जाता है ऐसे क्वेश्चन में, और मुझे बहुत मजा आता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं उनको पता होगा कितने सारे क्वेश्चन कराए इस पैटर्न के मैंने, नहीं द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच द नंबर ऑफ द इंटीग्रल टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन 3√7 प्लस 12√11 की पावर n इज 180 इज। ठीक है बेटा, अपन को ये बोल रखा है कि भैया लीस्ट वैल्यू ऑफ n बताइए जिसके लिए इंटीग्रल ऑफ द बाइनोमियल टर्म कितनी हो ये। तो सबसे पहले जब इंटीग्रल टर्म निकालनी है तो मैं क्या करूं बेटा जनरल टर्म लिखूं, तो टी आर प्लस 1 क्या होगा एनसीआर, क्या होगा बेटा एनसीआर, तो एन सी आर, आर लिख दिया x की पावर यानी 7 1/3 की पावर n माइनस आर, क्लियर, फिर y की पावर r यानी 11 की पावर 1/12 की पावर r, यही आएगी। अब वो कह रहा है टोटल मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जिसके लिए टर्म कितनी हो 183, तो भाई पहली चीज तो r 12 का मल्टीपल होना ही होना चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। 12 का मल्टीपल मतलब 0 12 फिर 24 एंड सो ऑन, ऐसे होना चाहिए। वो कह रहा है मिनिमम टर्म 183 है, क्या है 183, मतलब ये सारे रखने पर ये पूरा क्या बनना चाहिए हमेशा के हमेशा अपने पास क्या बनना चाहिए इंटीजर। अच्छा मैंने 11 लिख दिया क्या, यहाँ पर क्या है बेटा n, तो n माइनस आर लिखूंगा ना, ठीक है, तो ये समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर। तो ये 0 12 24 है, कितनी टर्म होनी चाहिए 183 टर्म्स क्या होनी चाहिए, तो आपको खुद को समझ में आना चाहिए ये 0 है इंटू 12 है, ये 12 इंटू 1 है, ये 12 इंटू 2 है, मतलब लास्ट वाला क्या होना चाहिए 180 टर्म 12 इंटू 182, 0 से स्टार्ट हो रहा है यानी 12 इंटू 182 कर लो, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 1 जा 2 और 1 3, फिर क्या होगा 182, क्लियर, ये 4 ये 8 ये 8 ये 1, तो यानी 2 2184, तो आंसर इज 2184। कितना इजी सा क्वेश्चन था बेटा, नहीं तो काफी इजी क्वेश्चन था। अच्छा देखिए बेटा ये जो क्वेश्चन है ठीक है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पे बेस्ड है, तो जिसको कॉम्प्लेक्स पता होगा वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं ये बोलूंगा कि ये हार्ड क्वेश्चन था इस पेपर का। क्या है बेटा अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस दिस, नहीं
देखिए बेटा अल्फा इक्वल टू 1 प्लस दिस समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से 6 माइनस 3 की पावर आर माइनस 1 12c 2r माइनस 1। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूं बेटा कि मेरे पास जब भी एक्सपेंशन आता है ना तो मैं जनरलाइज बनाने का ट्राई करता हूं एनसीआर एक्स की पावर आर टाइप, समझ पा रहे हो। तो यार यहां अगर मैं देखूं बेटा ये -3 है, क्या है बेटा -3 की पावर आर माइनस 1 है, नहीं तो मुझे क्या चाहिए यार, अगर 2r चाहिए, क्या चाहिए, नहीं तो मैं क्या करूं यार -3 था, क्या था -3। अब यहां देखो मैं -1 की पावर आर माइनस 1 अलग लिख देता हूं और 3 की पावर आर माइनस 1 अलग लिख देता हूं 12c 2r माइनस 1 समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से 6। मुझे क्या चाहिए यार, ये 2r माइनस 1 है तो ये भी 2r माइनस 1 बने, नहीं ये कब बन सकता है 2r, जब खुद सोचो अगर मैं क्या करूं आधी पावर यहां ले लूं और 2 ले लूं तो मैं ऐसा लिख दूं इसको √3 का स्क्वायर, समझ पा रहे हो। जैसे ही √3 का स्क्वायर लिखोगे r माइनस 1 है तो ये क्या बनेगा √3 की पावर 2r माइनस 2, समझ पा रहे हो। यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा देखूं ध्यान से तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं √3 की पावर 2r माइनस 1 और एक और पावर -1 √3 की पावर -1 यानी कि 1/√3। ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। देखो √3 की पावर यहाँ है 1, ऊपर आएगा -1 तो -2 पावर बनेगी, मतलब कि मेरे को दिखने लगा ये ऐसा इंटू 12c 2r माइनस 1। तो देखो आपको समझ में आना चाहिए एनसीआर एक्स की पावर क्या आ रहा है बेटा आर, समझ रहे हो, ताकि कुछ एक्सपेंशन बन जाए, क्लियर। लेकिन अभी दिक्कत कौन कर रहा था, ये यहां माइनस अगर चल रहा है तो यहां माइनस की भी पावर क्या होनी चाहिए 2r माइनस 1, क्या होनी चाहिए, यहां r माइनस 1 नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए पावर 2r माइनस 1। तो यार -1 है, नहीं -1 किसका स्क्वायर होता है, आयोटा का, किसका, आयोटा का। देखो √3 का स्क्वायर लिखा ना, इसको इसको क्या लिख सकता हूं आयोटा का स्क्वायर, तो आयोटा का स्क्वायर की पावर r माइनस 1 यानी ये क्या होगा आयोटा की पावर 2r माइनस 2, तो अपन को -1 चाहिए यानी आयोटा की पावर 2r माइनस 1 अपॉन आयोटा की पावर 1, ऐसा लिख दो, क्लियर। ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगी। यानी फाइनली अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन बना है वो ये बना है r इक्वल टू 1 से 6 तक, कहां तक 6 तक, ये पूरा आयोटा है तो √3 इंटू आयोटा की होल पावर 2r माइनस 1 है और 12c 2r माइनस 1 है और नीचे आ रहा है √3 आयोटा, ये तो कांस्टेंट है, धक्का देके क्या निकाल लो बाहर, क्लियर। अब इसका मतलब क्या हुआ आप समझिएगा, अगर r1 रखा नहीं तो कितना आएगा, r1 रखा तो 12c 1 आएगा अपने पास, √3 आयोटा की पावर 1 आएगा, फिर अगर 2 रखा तो 12c3 √3 आयोटा की पावर 3 आएगा एंड सो ऑन आएगा, नहीं। अब अगर आप ध्यान से देखिए बेटा तो मैंने अभी आपको एक चीज समझाई थी, कहा ये रही, नहीं कि 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन ऐसा था, 1 माइनस एक्स का लिखता था तो बीच में माइनस आता, नहीं तो अगर यहाँ x की जगह आयोटा पुट कर दे, क्या कर दे, तो 1 प्लस आयोटा की पावर n 1 माइनस आयोटा की पावर n, इससे समझाता हूं देखो इधर, नहीं बढ़िया सा, नहीं ये है। तो आप खुद मुझे एक चीज बताना कि अगर मैं 1 प्लस √3 आयोटा की पावर n लिख रहा हूं, n मतलब 12 ले रहा हूं, है ना बेटा, क्या ले रहा हूं n मतलब 12, तो क्या बनेगा ये 12c 0 बनेगा, है ना, फिर क्या आएगा बेटा 12c1 इंटू √3 आयोटा, फिर 12c2 इंटू √3 आयोटा का स्क्वायर, फिर 12c3 आएगा बेटा √3 आयोटा का क्यूब एंड सो ऑन। इसी तरह अगर मैं 1 माइनस √3 आयोटा की पावर 12 लूं तो क्या आएगा 12c0 माइनस 12c1 √3 आयोटा, अल्टरनेट साइन चलते हैं बेटा 12c2 क्लियर √3 आयोटा का स्क्वायर एंड सो ऑन, समझ पा रहे हो तो नहीं। तो अगर मुझे चाहिए बेटा ऑड टर्म्स तो मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, इससे ये कटेगा, ये 2 बार आ जाएगा, ये भी 2 बार आएगा, क्लियर। तो जैसे ये 2 बार आया बेटा अपने पास, मैं क्या बोल सकता हूं 2 से डिवाइड कर दूंगा, यानी 1 अपॉन √3 आयोटा, मतलब इस ऑड टर्म की वैल्यू दिस माइनस दिस, समझ पा रहे हो, दिस माइनस दिस, नहीं अपॉन क्या कर दूं 2, क्लियर। 2 बार आएंगे सबके सब वैल्यू, क्लियर। तो यानी कि अब अगर आप देखो ये 1 प्लस √3 आयोटा, आपको पता होना चाहिए यार ओमेगा जो होता था वो होता था अपने पास क्या बेटा -1/2, नहीं माइनस सॉरी ओमेगा क्या होता था 1/2 √3 आयोटा और एक होता था -1/2 माइनस √3/2 आयोटा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर होता था, क्लियर है या नहीं। तो अगर यहाँ देखो यार, अगर यहाँ पे 2 होता अपॉन में, क्या होता बेटा 2, यहाँ भी अपॉन में 2 होता तो यहाँ ये वाली जो टर्म दिखती माइनस कॉमन ले लेता तो -2 ओमेगा स्क्वायर आता, समझ पा रहे हो। यानी मैं इसको क्या बोल सकता हूँ -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 12,
और इसको अगर मैं देखूं तो इसको क्या बोल सकता हूं, ओमेगा की पावर 12। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। और 2 भी आएगा, अपॉन में 2 था, तो अपॉन क्या है बेटा 2 था और √3 आयोटा था। क्लियर, तो यहां से अगर आप देखो 2 की पावर 12 तो दोनों में है, माइनस की पावर इवन है तो पॉजिटिव हो गया, ओमेगा की पावर 24 और ओमेगा की पावर 12 दोनों ही 3 के मल्टीपल है, मतलब ये भी 1 की तरफ जाएगा, ये भी 1 की तरफ, नहीं, यानी ये फाइनली क्या बना 2 की पावर 12 माइनस 2 की पावर 12 यानी 0, 0 अपॉन समथिंग इज 0, तो मतलब कि क्या आ रहा है अपने पास 0 आ रहा है, क्या आ रहा है 0। क्लियर, तो अल्फा की जो वैल्यू आई अपने पास, इस पूरी टर्मिनोलॉजी की वैल्यू तो 0 है, तो अल्फा क्या हो गया 1, क्या हो गया 1, तो अल्फा 1 हो गया, मतलब फाइनल लाइन क्या बन गई x माइनस √3y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब वो कह रहा है कि इसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है, तो रख दो, कैसे निकाल देते ax1 by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, यानी कितना हो जाएगा 12 माइनस 3 9 और 1 10 अपॉन 4 यानी 5/2। क्लियर, तो अपन को ये डिस्टेंसेस निकालनी थी। अच्छा यहाँ पर कुछ गपला हो रहा है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया तो कितना आया, रूट भी आता था ना, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का रूट कितना होगा 2, तो 10 से कटेगा तो कितनी बार 5 बार, तो आंसर इज 5। क्लियर, तो ये अच्छा क्वेश्चन था बेटा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन अपने पास क्या कहना चाह रहा है, द रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 103 इज डिवाइडेड बाय 23 इज इक्वल टू, नहीं ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, रिमाइंडर प्रॉब्लम। 7 की पावर 103, वैसे क्या करते थे इनकी पावर निकालते थे, 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 कितना 49, 7 की पावर 3 343, इस टाइप से चलता था, नहीं। अब अगर यहाँ देखूं यहाँ 23 है, नहीं 23 का मल्टीपल 23, फिर 23 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा 46, नहीं। तो भाई मुझे पता है कि अब आगे बढ़ाता जाऊंगा बहुत लंबा आएगा, नहीं यहाँ जाने में भी बहुत टाइम लगेगा मुझे, नहीं, तो उससे बेटर क्या है मैं इसी को देख लूं, नहीं कि 49 है और 46 है, कितने का डिफरेंस है 3 का, तो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ 49 में बेटा। तो क्या कर रहा हूँ 7 की पावर 1 अलग लिख रहा हूँ, नहीं ताकि स्क्वायर बना सकूं, स्क्वायर बनाने के लिए 7 स्क्वायर का कितना लिख दूं 51, 102 पावर। क्लियर, ये हो गया बेटा 49 की पावर 51, ताकि मैं क्या बना पाऊं 49। अब 49 को क्या लिख सकता हूं 46 प्लस 3 की पावर 51, यानी कि अगर इसका एक्सपेंशन अगर खोलूंगा तो 51 से 0 आएगा, 46 की पावर 51 आएगा एंड सो ऑन। लास्ट दो टर्म लिखो 50 से 50 46 आएगा, 3 की पावर 50 आएगा, और लास्ट आएगा 51 से 51 3 की पावर 51। तो इन सब में क्या 46 कॉमन आएगा, ये 46 के मल्टीपल है, मतलब 23 के भी क्या होंगे मल्टीपल, यानी 23 के लिख दूं, प्लस 51 से 51 तो 51 होता है 3 की पावर 51, यानी कि ये 23 के इंटू 7, ये तो मल्टीपल आ गया, ये 7 इंटू 3 की पावर 51 आया, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा नंबर है, तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे बेटा, 3 की पावर देखते हैं, 3 की पावर 1 3 है ना बेटा, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, समझ पा रहे हो, यानी ये 27 है, 23 से कितने का डिफरेंस है बेटा 4 का, तो 4 में कन्वर्ट कर लेता हूं मैं, तो 7 इंटू 3 इसको लिखूं 3 की पावर 3 कितनी बार आएगा 15, 19 3 57, 17 3 51, नहीं तो 17 टाइम्स, ये हो गया 27 बेटा, है ना, की पावर 17। इसको क्या लिख सकता हूं 23 में कितना ऐड करना पड़ेगा 4, यानी 23 प्लस 4 की पावर 17। अब वापस से अगर आप देखो तो स्टार्टिंग के तो सारे 23 के क्या बनेंगे मल्टीपल, नहीं जैसा कि इस क्वेश्चन में किया। लास्ट टर्म क्या आएगी 17 सी 17 4 की पावर 17, गॉट इट, 7 इंटू, यानी फाइनली आएगा 7 इंटू 4 की पावर 17। अब आप खुद सोचिए बेटा कि 4 की पावर 17 है, 4 की पावर 1 क्या होता है 4, 2 लिखूंगा तो कितना होगा 16, क्यूब लिखूंगा तो कितना होगा 64, 4 लिख दूं तो कितना हो जाएगा 256। अगर 23 से डिवाइड करूं बेटा 256 को, 23 बन जा 23, कितना बचेगा 26, 23 बन जा 23, कितना बचा रिमाइंडर 3, समझ रहे हो, यानी कि वापस 256 में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो 4 की पावर कितना 4 चाहिए, तो एक पावर बाहर निकाल लूं और 4 की पावर 4 16 है तो 4 लिख देता हूं ताकि 16 पावर हो जाए, 4 की पावर 4 256 है, नहीं रिमाइंडर 3 बचा था, नहीं क्या बचा था, यानी क्या लिख दूं 23 इंटू 11 प्लस का 3 की पावर 4। अब वापस से अगर आप समझे हो तो ये 23 का मल्टीपल आएगा, लास्ट टर्म बचेगी, तो लास्ट टर्म क्या आएगी 4c4 इंटू 3 की पावर 4, यहाँ इंटू 7 4 जा क्या है 28, तो ये आया फाइनली। तो क्या बना अपने पास 28 इंटू 4c4 तो 1 होता है, 3 की पावर 4 यानी 81, ये आया।
अब ये पूरी टर्मिनोलॉजी छोटी सी है, नहीं 28 इंटू 20 81, तो इसको भी और चाहूं तो 23 प्लस क्या लिख दूं 5 इंटू 81, यानी 23 इंटू 81, ये तो 23 का मल्टीपल, 5 इंटू 81 कितना हो गया 405। अब 405 को डिवाइड कर लो 23 से, 23 बन जा 23, 70 बचा, कितनी बार 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, बड़ा हो जाएगा 2 7 जा 14, 7 या 8 टाइम्स चल जाएगा, 8 टाइम्स देख लेते हैं, 8 3 जा 24, कितना आ जाएगा 8 2 जा 16 और 2 18, बड़ा आ गया तो बेटा, तो 23 इंटू 7, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 और 2 16, 161, यानी रिमाइंडर कितना बचा 14, तो मतलब आंसर फाइनल क्या रिमाइंडर आ रहा है 14। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये भी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था और सोचने लायक था, बार बार क्या लगाना पड़ रहा है बेटा एक्सपेंशन लगाना पड़ रहा है। तो ये थे बाइनोमियल के क्वेश्चन। इसी तरह की सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हर बार बोलता हूं बेटा आपके कमेंट मेरे लिए वैल्यूएबल है, उन्हीं से मुझे पता लगता है कि आपको सीरीज में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।